एक दिन तपती दोपहरी में जबकि सूरज आसमान में आग का गोला बनकर चमक रहा था, रामदीन अपनी झोपड़ी के बाहर नीम के पेड़ की हल्की छांव में बैठा था। उसके हाथ में हुक्का था, जिसकी नली से धुआं तो निकल रहा था, पर रामदीन का मन कहीं और अटका था। तभी जमुना ने कहा, कलुआ, ओ कलुआ। ये सुनकर कल्लू कहता है, कहाँ है माई? ओ, फिर जमुना कहती है, देख सूरज सर चढ़कर नाच रहा है। अभी से इतनी तपिश है तो दिन ढलेगी कैसे? बता फसल का क्या होगा? ये सामी भी कैसा खेल खेल रहा है, पानी की एक बूंद नहीं बरसाता। हाँ। तभी रामदीन ने कहा, अरे जमुना, तू सब्र रख, भगवान सुनेगा जरूर। हमने कौन सा पाप किया है जो वो हमें ऐसे तड़पाएगा? ये सुनकर जमुना कहती है, सबर सबर करते करते तो सूखा का तीसरा साल भी आ गया है मालिक। अब तो पेट की आंत भी सूखने लगी है। कल्लू का ब्याह भी सिर पर है। लाजो के बाप ने कहा था, अगर फसल अच्छी हुई तभी बात आगे बढ़ेगी। अब क्या होगा? तभी कल्लू कहता है, माई तो चिंता मत कर, कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैं हूँ ना, मैं शहर चला जाऊंगा कुछ काम करने, पर आपको भूखा नहीं मरने दूंगा। फिर रामदीन कहता है, शहर? नहीं बेटा, तू यहीं रहेगा। अपनी जमीन छोड़ के कौन कहाँ जाता है? हमने इसी माटी को सींचा है, इसी ने हमें पाला है। ये ऐसा नहीं करेगी हमारे साथ। ये सुनकर कल्लू कहता है, पर बापू, अगर बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? जो थोड़ा बहुत अनाज पड़ा है वो भी कब तक चलेगा? और फिर खेत में हल चलाने लायक मिट्टी नहीं बची है, पत्थर जैसी सख्त हो गई है। तभी रामदीन कहता है, महादेव की माया है बेटा, वही जानेगा का होना है। दोपहर ढलते ही गांव के पुरुषों का जमावड़ा बरगद की चौपाल पर होने लगा। बरगद की चौड़ी पत्तियां भी धूप में मुरझा सी गई थी। वहां की मिट्टी भी सूख कर पत्थर बन चुकी थी। धूल के बवंडर कभी कभी उठकर उनके चेहरों पर पड़ते थे। तभी मंगल सिंह ने कहा, अरे रामदीन भैया, का हालचाल है? सुना है तुम्हारे खेत भी सूखे से तड़प रहे हैं। ये सुनकर रामदीन कहता है, हाल चाल पूछो ना सरपंच जी, बस सांस चल रही है वही गनीमत है। खेत तो जैसे जीते जी मर गए हैं। तभी सोहनलाल कहता है, तो अब क्या इरादा है? ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं तो पेट कैसे भरेगा? ये सुनकर कल्लू करता है, महाजन जी, कर्म करने से पेट नहीं भरता, जब धरती माँ ही रूठ जाए। हमने अपनी पूरी जवानी झोंक दी खेतों में, पर अब तो हल चलाने की ताकत भी जवाब दे रही है। फिर मंगल सिंह कहता है, अरे जवान, ज्यादा जोश ठीक नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अगर यही हाल रहा तो अगले साल गांव खाली हो जाएगा और जानवर तो अभी से भागने लगे हैं। तभी गंगाराम कहता है, देखो भाइयों, देखो ये क्या हो गया है। ये हमारा धान है, ये तो उगने से पहले ही दम तोड़ गया। अब क्या खाएंगे हम? माटी गांव कभी ऐसा नहीं था, कभी सोचा न था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। ये देखकर पूरा चौपाल शांत हो गया। सबकी आंखें गंगाराम के हाथों में रखे उस सूखे पौधे पर टिक गईं। वो सिर्फ एक पौधा नहीं था, वो उनके सपनों का, उनकी मेहनत का, उनके भविष्य का प्रतीक था, जो अब मुरझा चुका था। रामदीन, हमने पिछले साल भी महाजन से कर्ज लिया था। सोचो इस साल भी ले लेते हैं, शायद भगवान मेहरबान हो जाए। पर अब तो मन कह रहा है, ये कर्ज चुकाएंगे कैसे? ये सुनकर सोहनलाल कहता है, अरे रामदीन भैया, तुम चिंता काहे करते हो? कर्ज के लिए तो मैं बैठा हूँ, पर इस बार सूद थोड़ा ज्यादा लगेगा। कुआं सूख गया है, खेत बंजर हो गए हैं, पैसा लेना भी तो अब ज्यादा जोखिम का काम हो गया है। तभी कल्लू गुस्सा होकर कहता है, आप तो मुसीबत में फायदा उठा रहे हो महाजन जी, ये तो पाप है। ये सुनकर सोहनलाल कहता है, पाप? अरे जवान, इसे पाप नहीं, व्यापार कहते हैं। मैं कोई साधु संत नहीं जो मुफ्त में पैसा बांटता फिरूं। तभी मंगल सिंह ने कहा, अरे सोहनलाल, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। कल्लू बच्चा है, उसे नहीं पता ये सब। रामदीन, तुम बताओ क्या सोचा है?
फिर रामदीन ने उदास होकर कहा, सोचेगा सरपंच जी, पेट की आग बुझाने का एक ही रास्ता है, वो है महाजन का कर्ज। पर इस बार पता नहीं क्या होगा। ये सुनकर कल्लू अपने बाप से कहता है, बापू, महाजन की आंखें ठीक नहीं है, मुझे डर लग रहा है। तब रामदीन उसे दिलासा देते हुए कहता है, डरने से कुछ नहीं होगा बेटा, हमें जीना है, लड़ना है, कुछ तो रास्ता निकलेगा। भगवान कभी किसी को भूखे नहीं सुलाता। घर पहुंचने पर जमुना ने पूछा, क्या हुआ, कुछ बात बनी? तब रामदीन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वही पुराना खेल जमुना। मंगल सिंह पंचायत कर रहा था और सोहन महाजन अपनी सूद की रट लगाए था। गंगाराम का धान भी सूख गया, सब तरफ हाहाकार है। ये सुनकर जमुना कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? कल्लू का ब्याह भी टल जाएगा क्या? ये सुनकर कल्लू दृढ़ता से कहता है, माई तू चिंता मत कर, लाजो समझेगी, पर हम ऐसे तो हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते। तब रामदीन ने सवाल किया, तो करेगा क्या बेटा? ये सुनकर कल्लू ने जवाब दिया, मैं शहर जाऊंगा बापू, मजदूरी करूंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा और फिर आकर खेत में लगाऊंगा। जब तक बारिश नहीं होती हमें कुछ तो करना होगा। रामदीन ने अपने बेटे की ओर देखा। वो जानता था कि कल्लू की बात सही थी, लेकिन अपने इकलौते बेटे को अपनी आंखों से दूर भेजना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक किसान का बेटा अपनी मिट्टी छोड़कर शहर जाए, ये उसे गवारा न था। तभी रामदीन ने कहा, नहीं बेटा, तू यहीं रहेगा, ये हमारी जमीन है, इसे कैसे छोड़ दें? ये हमारा घर है, अगर हम ही चले गए तो इसे कौन देखेगा? ये सुनकर कल्लू जिद करते हुए कहता है, पर बापू, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे जाना ही होगा। तब जमुना ने बीच बचाव करते हुए कहा, रामदीन जी, बच्चा सही कह रहा है, ऐसे कब तक चलेगा? अगर वो कमाएगा तो हम कुछ खाएंगे भी और शायद महाजन का कर्ज भी चुका पाए। कल्लू को जाने दो, भगवान भला करेगा। ये सुनकर रामदीन एक लंबी सांस लेकर कहता है, ठीक है बेटा, जा, पर जल्दी लौट आना, इस माटी को तेरी जरूरत है। तब कल्लू ने अपनी माँ को भरोसा दिलाते हुए कहा, हाँ बापू, मैं जल्दी लौट आऊंगा। माई, तुम चिंता मत करना। ये फैसला माटी गांव के लिए और खासकर रामदीन के परिवार के लिए भविष्य के कई दुखद अध्यायों की शुरुआत थी। सूखी जमीन और तपती धूप ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया था। रात पड़ी, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई। रामदीन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी पत्नी जमुना भी बराबर वाली चारपाई पर करवटें बदल रही थी। दोनों ही बिना कुछ बोले एक दूसरे की चिंता को महसूस कर रहे थे। सुबह हुई और सूरज फिर से अपनी भयानक तपिश के साथ आसमान पर छा गया था। लेकिन आज की सुबह थोड़ी अलग थी। कल्लू ने शहर जाने की तैयारी कर ली थी। जब वो अपने घर से निकला तो जमुना ने उसकी आरती उतारी और आशीर्वाद दिया। तभी रामदीन ने भीगी आंखों से कहा, बेटा, अपना ख्याल रखना, शहर बड़ा खतरनाक जगह है, किसी से उलझना मत और जल्दी लौट आना। ये सुनकर कल्लू कहता है, हाँ बापू, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। और माई, तुम भी अपना और बापू का ध्यान रखना। तब जमुना ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, भगवान तुझे सफलता दे। फिर कल्लू गांव की ओर देखते हुए चल दिया। कल्लू के जाने के बाद माटी गांव में सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। रामदीन और जमुना के लिए घर खाली खाली लगने लगा। रामदीन सुबह शाम खेतों पर जाता, लेकिन अब उसका मन और भी उदास रहता। सोहन नदी के किनारे बैठकर वो घंटों कल्लू का इंतजार करता रहता। जमुना का भी मन किसी काम में नहीं लगता था। चूल्हा जलाने से लेकर घर के छोटे मोटे कामों में भी उसे कल्लू की याद सताती। एक शाम जब सूरज अपनी लाली समेटकर पश्चिम के पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, रामदीन और जमुना बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। गांव के कुछ और लोग भी वहां मौजूद थे। सबकी आंखों में वही बेबसी
और चिंता थी। तभी धनीराम ने कहा, रामदीन भैया, तुमने कल्लू को शहर भेजकर अच्छा नहीं किया। यहाँ अपनी माटी पे दम तोड़ना अच्छा है, पर परदेश की गुलामी नहीं। ये सुनकर रामदीन ने जवाब दिया, क्या करते धनीराम, पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो करना पड़ता। महाजन के सूद का मीटर हर दिन टिक टिक करता है और खेत बंजर पड़े हैं। तब जमुना ने आह भरते हुए कहा, मन तो नहीं था उसे भेजने का, पर उसकी आंखों में जो उम्मीद थी उसे कैसे तोड़ते। वो तो लाजो के सपने देख रहा था। उधर कल्लू शहर पहुंच चुका था। माटी गांव से शहर तक का सफर उसके लिए किसी और लोक की यात्रा जैसा था। बड़ी बड़ी इमारतें, भागती हुई गाड़ियां, सड़कों पर भीड़, सब कुछ उसे अजनबी लग रहा था। कल्लू ने सबसे पहले काम की तलाश की। उसे एक निर्माण स्थल पर मजदूरी का काम मिल गया। दिन भर ईंटें ढोना, सीमेंट के बोरे उठाना, ये काम माटी गांव के खेतों की मेहनत से कहीं ज्यादा कठिन थे। फिर कल्लू ने चिट्ठी लिखवाई। माई और बापू, तुम चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ और जल्द ही कुछ पैसे कमाकर वापस आऊंगा। लाजू को भी मेरा प्रणाम कहना। डाकिया जब वो चिट्ठी लेकर माटी गांव पहुंचा तो जमुना की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने चिट्ठी को आंखों से लगाया, माथे से लगाया। रामदीन ने भी उस चिट्ठी को बार बार पढ़ा। ये चिट्ठी उनके लिए एक संजीवनी बूटी थी। तब जमुना ने गर्व से कहा, देख रामदीन, मेरा कल्लू कितना समझदार है। उसने पहली कमाई से ही हमें पैसे भेजे। अब चिंता की बात नहीं। ये सुनकर रामदीन ने कहा, हाँ जमुना, बेटा तो हीरा है हमारा। पर ये पैसा कब तक चलेगा और कल्लू कब तक वहां परदेसियों की तरह खटेगा। गांव में जो आपसी भाईचारा और प्रेम था वो यहाँ नदारद है। यहाँ तो हर चेहरा एक नकाब है। पर मुझे रुकना नहीं है, मुझे अपनों के लिए ये सब सहना होगा। इधर माटी गांव में दिनों दिन हालत बिगड़ती जा रही थी। अब गांव वालों को पानी की कमी बहुत ही ज्यादा सताने लगी थी। प्यास और लाचारी ने उनके चेहरों की चमक छीन ली थी। फिर अगले दिन पंचायत की जगह सब लोग इकट्ठा हो गए और फिर मंगल सिंह ने कहा। तभी सरपंच मंगल सिंह ने चिंतित स्वर में कहा, भाइयों, भगवान भी रूठ गए हैं हमसे। बारिश का कोई अता पता नहीं। अब तो मवेशियों के लिए भी पानी नहीं बचा। ये सुनकर रामदीन ने पूछा, तो आप क्या कहते हैं सरपंच जी, सरकार से कुछ मदद नहीं मिल सकती क्या? तब सोहनलाल महाजन ने अपनी राय दी। सरकार का तो कोई भरोसा नहीं। कागज पत्री करने में ही महीनों लगा देते हैं। तब तक तो हम सब सूख जाएंगे। फिर मंगल सिंह अपनी योजना बताते हुए कहता है, मैंने सोचा है कि हम गांव के ही पैसे से एक बड़ा कुआं खुदवाएं। सोहनलाल हमें कर्ज देगा और जब बारिश आ जाएगी तो हम सब मिलकर उसे चुका देंगे। ये सुनकर सोहनलाल शर्त रखते हुए बोला, हाँ, मैं कर्ज तो दे दूंगा, पर इस बार ज्यादा सूद लगेगा और एक शर्त भी है। अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो खेत जब्त हो जाएंगे। तब रामदीन ने विरोध करते हुए कहा, महाजन जी, ये तो सरासर अन्याय है। जब बारिश नहीं होगी तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? ये सुनकर मंगल सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब है रामदीन? क्या हमें प्यासे मरना चाहिए? अगर सरकार से उम्मीद नहीं तो फिर क्या करें? गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। हर कोई अपनी मजबूरी को जानता था। अंततः उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था।